कहते हैं दुनिया भले ही खुद को कितनी तरक्की पसंद बताने की बात करे, लेकिन आज भी लड़का और लड़की का जो भेद है वो ही बताने के लिए काफ़ी है। इसी तरह का एक मामला ग्वालियर में हुआ, जहां पर एक दादी ने अपनी नवजात पोती की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसकी बहू को बेटा नहीं हुआ। था क्या घटना है? सर मतलब बच्ची 23 के तारीख साथ को मतलब मुझे लड़की हुई थी, वो भी सीजर से हुई थी। उसके मतलब एक हाथ नहीं था और मेरे ससुराल वालों मतलब वो बहुत वैसे लोग हैं, उन लोगों को क्या लड़का चाहिए था, वो मुझे हो गई लड़की और वो भी उसके एक हाथ नहीं था। तो उन लोगों का कहना ये है कि मतलब एक तो तेरे लड़की हो गई वो भी ऐसी। और मेरी सास मतलब शुरू से ही उनका व्यवहार मेरे प्रति मतलब ख़राब ही रहा है, अच्छा नहीं रहा। फिर जो भी है मेरी मम्मी मतलब मेरी डिलीवरी के टाइम मेरी मम्मी मेरे साथ रहीं 2-3 दिन। फिर उसके बाद चाचा जी एक्सपायर हो गए तो मम्मी वहाँ पे चली गई। तो उसके बाद मेरी सास ही मेरे साथ। एक मर्ग सामने आया था, उसमें 4 दिन की बच्ची की मृत्यु हो गई थी। उसकी मां के द्वारा तत्समय भी अपनी सास पर हत्या की शंका के आरोप लगाए थे कि हो सकता है कि सास ने कोई गड़बड़ी की हो। अभी उसमें हमने फिर पीएम कराया था और मौके पे और भी लोगों के स्टेटमेंट लिए थे। और उसमें जब पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई है हमको आज, जिसमें क्लियरली गला दबा करके 4 दिन की बच्ची की हत्या करना पाया गया है। और फिर जब सघनता से पूछताछ की गई दादी से और उस एंगल से पूछताछ की गई कि ये घटना आपने ही कारित की है, तो उसने अपना इस तरह की घटना को करना कबूल किया है, जिस पर से थाना कंपू में एक 302 हत्या के धारा के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। जो बच्ची का जन्म हुआ था तो शायद सास उस चीज़ से रुष्ट थी, और दूसरी चीज़ बच्ची जो है वो शारीरिक रूप से अपंग भी थी। तो ऐसी स्थिति में शायद सास को नागवार गुजरा और उसने इस तरह का कदम उठाया। और माँ और उसके परिवार वाले शुरू से ही इस चीज़ को मान के चल रहे थे कि कोई गड़बड़ी सास ने की है। मतलब सास चाहती थी कि बेटा ही हो, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। इस संबंध में सास से गहनता से पूछताछ की जा रही है, उसकी क्या मनोवृत्ति रही है, उसके भी उस संबंध में भी हम जांच करेंगे। उसका इंटेंशन क्या रहा वो विवेचना में क्लियर होगा पूरा उसका। अभी प्राथमिक तौर पे हमने पीएम रिपोर्ट के आधार पर और उसकी जो मृत बच्ची थी उसकी मां के कथन के आधार पर, उसके परिवार वालों के कथन के आधार पर हमने सास के विरुद्ध 302 का मामला पंजीबद्ध किया है और सास को अभी हमने अभिरक्षा में ले लिया है। सास के अलावा कोई और भी इसमें आरोपी शामिल? अन्य कोई आरोपी नहीं है, केवल अकेली सास पर ही उसको परिवार वालों को संदेह था। और सास की उम्र लगभग 55 वर्ष होगी और वह किस मनोवृत्ति के तहत उसने ऐसे कदम उठाए उसकी जांच की जाएगी।